तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार कहता हूँ, अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, पेरेंट अगर हैं तो अच्छी बात होगी, बिकॉज थोड़ा स्प्रेड होता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर संभव हो सके तो कमेंट भी करिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। 3 टाइप की कैटेगरी स्टूडेंट के साथ हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से यही काम करते हैं, ब्रेड एंड बटर भी अपना यही है, स्टूडेंट ही हैं, तो इनके साथ लगे रहने से आइडिया लग जाता है। 3 टाइप इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी इन्हीं 3 में आते होंगे। एक तो होते हैं वो सुपर बच्चे, जो पहली बारी में 680, 690, 650, 620, 610 लेके आ जाते हैं, 12th के साथ उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे डे 1 से क्लियर होते हैं। ऐसे बच्चों को हमें देख के लगता है यार इसका सिलेक्शन तो होना ही है, नो वन कैन स्टॉप इट। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, पेरेंट बहुत बैक करते हैं उन बच्चों को, कुछ कुछ को नहीं भी करते हैं, वो अंदर से ही होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक सपोर्ट सिस्टम बड़ा तगड़ा होता है। एजुकेशन का, अच्छी एजुकेशन हो रही होती है, अच्छे स्कूल से पढ़ रहे होते हैं, वो शुरू से ही उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, मे बी बाई टीचर, मे बी बाई ट्यूशन एंड एक्स्ट्रा क्लासेस, या पेरेंट खुद। तो ऐसे बच्चे होते हैं, इनको देख के लगता है कि यार इनका सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता, पहली बारी में होगा, और बच्चा निकाल भी लेता है। टॉपर भी इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा एक बच्चा होता है जो थोड़ा मीडियोकर कैटेगरी में आता है, ब्रेन से शार्प होता है, बट सुविधाओं की कमी की वजह से, स्कूल अच्छे ना होने की वजह से, कई बार छोटे शहरों में रहने की वजह से माहौल ना होना, या माहौल है तो सराउंडिंग में अच्छे बच्चे नहीं हैं, टीचर नहीं है उस क्वालिटी के, तो ऐसे बच्चे की कैटेगरी 2 होती है। इनका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। एक होता है जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो एक तीसरी कैटेगरी ऐसी होती है जहाँ पे बच्चा मेहनती बहुत होता है, शार्प उतना नहीं होता, लेबोरियस होता है, खूब मेहनत करता है। इनफैक्ट तीनों कैटेगरी में सबसे अच्छा और ओबीडियंट बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज में इसी तीसरी कैटेगरी का होता है, जो लेबोरियस होता है, बहुत मेहनत करता है, कुछ भी काम दे दो करके आएगा, ओबीडियंट होगा, बहुत सभ्य बच्चा होगा, मेहनती होगा, लेकिन थोड़ा सा बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसकी जो शार्पनेस है वो बहुत तेज नहीं है, पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, लगा हुआ घसीटता रहता, रिजल्ट नहीं आता। अब सोचोगे सिलेक्शन किसका होता है? इन तीनों में से पहले वाली कैटेगरी का बिंदास सिलेक्शन होता है, दूसरे वाली कैटेगरी का सिलेक्शन होता है, तीसरी वाली कैटेगरी का भी सिलेक्शन होता है। तो फिर डिफरेंस क्यों? फिर इतने बच्चे रह कैसे जाते हैं? सब में एक कॉमन होता है, पहले में तो नहीं, क्योंकि पहला वाला जो बच्चा है वो तो आपको पता ही है पहली बार में निकलेगा। जो दूसरा तीसरा कैटेगरी का बच्चा होता है, उनमें जितने भी बच्चों के सिलेक्शन होते हैं उनमें कई अच्छी बातें होती हैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो एक एक करके मैं पहली कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात बता दूं, कैसे और कौन वो बच्चे होते हैं। पहली कैटेगरी के जो बहुत शार्प बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे जिनको हम कहते हैं, क्लास का टॉपर होता है वो बच्चा। ऐसे बच्चे अगर आप देखो तो दे आर वेरी सीरियस इन देयर क्लासरूम में उनकी जो एकाग्रता होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है टूवर्ड्स द टीचर, दैट इज़ रियली बेस्ट। बहुत ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें नहीं करते, बहुत ज़्यादा ड्रीम नहीं करते, सीधा टू द पॉइंट मस्ती भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पूरी तरह पढ़ते हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन उनका बेस्ट होता है, फोकस्ड होते हैं, 10 तरह की बातें नहीं सोचते, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चे डे 1 पे हमें पता होता है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है। उन्हें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए लड़ना नहीं पड़ता, दे ऑलरेडी नो एंड दे आर वेरी शार्प बाई देयर माइंड ऑल्सो। सेकंड आ जाते हैं मीडियोकर। सेकंड और थर्ड पे मैं लंबी बात करूंगा। सेकंड, मेरे पास एक स्टूडेंट थी जो अभी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। आई होप ये वीडियो अगर वो देखेगी तो बताएगी। हर नेम इज़ सिरीन अहमद नाम था उसका, एंड इन 2017 सी स्कोर्ड 477 मार्क्स। मैं उसका थंबनेल भी पीछे लगा दूंगा क्योंकि इंटरव्यू का वीडियो है। इन 2017 सी स्कोर्ड 477 मार्क्स। उसने दिल्ली जामिया से स्कूलिंग की थी। 2018 में 497 मार्क्स, यानी बढ़े उसके सिर्फ 20 नंबर एक साल में। फिर उसके बाद 2019 में सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे के बढ़े फिर 10 नंबर, यानी 2 सालों में सिर्फ 20-30 नंबर बढ़े। फिर 2019 से 2020 में उसके नंबर बढ़ गए 35 और, यानी 542 हो गए। उसके बाद 2021 में उसके नंबर 51 और बढ़ गए। उसके बाद 2021 में मेरे पास आई वो बच्ची,
बहुत उम्मीदों के साथ 6वें अटेम्प्ट के लिए। 2021 में वो यहाँ पे आई और उसके मार्क्स आ गए 668 और वो दिल्ली कोटा से उस बच्चे को मौलाना आज़ाद पहले ही राउंड में मिल गया। तो ये कहानी है सिरीन अहमद की, जिसका इंटरव्यू भी यहाँ पे, और उसे मीडियोकर बोलूँगा बट हार्ड वर्किंग बोलूँगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस, पेशेंस, 6 अटेम्प्ट का पेशेंस रखना केवल बच्चे के बस की बात नहीं होती, पेरेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा पर्सनल मानना है मैं बिल्कुल भी नहीं देता 6 अटेम्प्ट। इनफैक्ट मैं अपने बच्चे का, अगर मेरे बच्चे को देना हो तो मैं कतई अलाउ नहीं करूँगा। लेकिन अगर पैसा नहीं हो डॉक्टर बनना, सेवा करना और MBBS करना है तो गलत बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना चाहते हो और अंदर एक जज्बा है बचपन से और कोई दूसरी चीज़ ही नहीं सोची अपने बारे में, सिर्फ यही सोचा है डॉक्टर बनना है, तो बिल्कुल ये संभव है और करना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये उस बच्चे की कहानी है। हाँ, ये बात है बहुत मेहनती बच्ची थी, आखिरी टाइम में बहुत कंसंट्रेशन था उस बच्चे में, एंड नाउ शी गॉट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया एंड हर फ्यूचर इज़ डेफिनेटली सिक्योर्ड नाउ। तीसरा होता है, आपने बहुत सारी कहानी पढ़ी होगी, 120 से लेके 650 तक पहुंचना, कोई बहुत नीचे से एकदम ऊपर चला गया, घसीट घसीट के, मैं जिसे थोड़ा सा मजाक में बोला हूँ, ऐसा काफ़ी हद तक कई बार रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के साथ होता है कि वो मेहनती बहुत होते हैं। बट जो बच्चा 100-150 लेके आ रहा है और फिर वो घसीट घसीट के आगे बढ़ रहा है, यानी उसका पहला ही लेवल जो प्रिपरेशन का था बहुत नीचे था, एंड देन ही और सी इज़ इंक्रीजिंग, इसे मैं इस कैटेगरी में रखता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं है शुरू में। शार्पनेस डजंट मीन दैट योर IQ लेवल, शार्पनेस मैं रिलेट कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई से, आपके पिछले एक्सपीरियंसेस के साथ। उस बच्चे को अगर धीरे धीरे आप देख रहे हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट उनका कोई खास इंटरव्यू नहीं किया, कि आपको डॉक्टर बनना है और बनना है तो रास्ता ये नीट है, और नीट के रास्ते के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। रमेश, दिनेश, सुरेश, अंजना, संजना पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं, नेगेटिविटी वगैरह, वो सब आपको नहीं सुनना है। दोस्ती केवल इंस्टीट्यूट तक, उसके बाद नहीं। सोशल मीडिया से दूरी, टीचर का विश्वास, टेस्ट देना, रेगुलर क्लास में रहना, माता पिता की बात मानना, टीचर की बात मानना, आगे बढ़ते रहना, गलतियों को एक्सेप्ट करना, एडमिट करना अपने मिस्टेक, और फिर टेस्ट में उसको दूर करना, ये सारे प्रोसेस हैं। आई होप अगर इस प्रोसेस से आप आगे जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी।